मेरठ की घटना पूरे देश में झकझोर दिया है। वहीं आप देख रहे हैं कि मेरठ की घटना ड्रम को लेकर जनपद गोंडा में 2-3 दिनों से मीडिया पे वायरल चल रहा है, लेकिन इसकी धरातल पे हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए आज जनक्रांति न्यूज यूपी की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है कि इतनी बड़ी कहानी ये कैसे हुई, ये मनगढ़ंत है या झूठा है। तो हम बात करेंगे जो माया नाम की जो महिला आप देख रहे हैं कि 5 दिनों से वो घर से बाहर घूम रही है और पति पत्नी में दोनों लोग में आपसी विवाद हुआ। और थोड़े बैकग्राउंड में पीछे में चल करके मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि माया की जो कहानी थी वो 2012 से लेकर के और 16 से लेकर के अब तक जो बीच में जो उनका एक प्रेम जो संबंध था धर्मेंद्र के प्रति, वो एक कहा जाता है कि एक प्रेम पत्र और मित्र से जो है उनका व्यवहार और शादी हुआ, लव मैरिज हुई, लव मैरिज से शादी हुआ। अच्छी खासी जिंदगी जो है 2012 से 16 से लेकर के और 24 तक की बीच में ऐसा कौन सा वायरस और कौन सी ऐसी दीवार खड़ी हो गई कि उनकी जिंदगी को दोनों को तबाह करने में लग गए। जी हाँ, आप देखते रहे हमारे साथ। और मैं इस समय में मौजूद हूँ जनपद गोंडा के टेंसेट के पास में और हम बात करेंगे माया से कि माया की इतनी बड़ी जो कहानी है ये दर दर भटक रही है, क्यों भटक रही है, आखिर क्यों इतनी बड़ी वजह थी, इनके पास कौन सी इतनी बड़ी गुनाह हो गई कि जो है आज शासन प्रशासन इनका मदद नहीं कर रहा है। 5 साल की एक छोटी मासूम बच्ची को लेकर के घर ये बाहर जो है भटक रही हैं। घर में इनका ठिकाना, इनके कहना का आरोप है कि पति जो है घर में इनको ठिकाना नहीं दे रहा है कि जाएं तो कहाँ जाएं, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन इतना बड़ा तूर का तार जो बना दिया गया है उसकी सारी सच्चाई को हम जानने के लिए हम सीधा माया से ही रूबरू होंगे और बात करेंगे कि इतनी बड़ी घटना ये कैसे हो गई कहानी, जब आपका 2012 में कुछ मैगजीन का नाम और उसी के थ्रू कांटेक्ट हम लोगों का हुआ था, फिर दोस्ती हुई क्योंकि मैं भी उस समय पढ़ाई कर रही थी और जीवन में कुछ करना चाह रही थी, कुछ ऊंचा करना चाह रही थी, कुछ बनना चाह रही थी। लेकिन ठीक है, फिर हमारी शादी 2016 में हुई। उसके बाद तब भी कोशिश हमारी यही रहती थी कि पढ़ाई लिखाई करूं, कुछ करियर बनाऊं। फिर ये जेई जल निगम में जूनियर इंजीनियर के पद पे जब हम रिलेशनशिप में आए तब ये कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे थे, ये भी मैं भी कर रही थी। कुछ सालों बाद इनकी नौकरी लगी, फिर हम लोगों ने शादी किया, सब कुछ सही चल रहा था। फिर थोड़ा बहुत मेरा नेचर फ्रैंक है, प्रोग्रेसिव सोच है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे हस्बैंड को थोड़ा ये बात चुभता था, कुछ बुरा लगता था। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो उनको बताना था, मिलके बात करते समझते, लेकिन मन में इस तरह दरारें नहीं लानी थी, ऐसे शक नहीं करना था। उनके सारे शक झूठे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल ऐसा ये सब चीज़ें नहीं मानती, वो जाने। बल्कि मैं तो उनके साथ सुखी जीवन बिताना चाहती हूँ। एक हमारी 5 साल की बच्ची है और वो नहीं चाहे तो मैंने नौकरी भी नहीं किया। कभी कभी वो जब मुझे ताने मारते थे तो मैं भी थोड़ा बहुत सोचती थी नहीं, अपना तो कुछ होना चाहिए, करना चाहिए, मैं भी तैयारी में लगी रहती थी। लेकिन यहाँ 1 सालों से लगभग इन्होंने तलाक का केस फाइल कर दिया है, उससे मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ और मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मैं बिल्कुल तलाक लेना नहीं चाहती, उनके साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ रोकेंगे 1 मिनट के लिए आपको कि तलाक का रीजन का पहला पॉइंट क्या है तलाक का? पॉइंट कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत नोक-झोंक हम लोगों में हुआ, आपसी विवाद को लेकर हुआ। लेकिन वो चीज़ें इतनी बड़ी हो जाएंगी, इनका शक इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, थोड़ा मेंटली इनको भी सोचना चाहिए कि मेरी उम्र अभी 30 साल है, 20 साल से मेरी शादी हुई, तब तक तो मैं गलत नहीं थी। 10 साल धर्मेंद्र जी के साथ बिताया, तब भी मैं सही थी। आज क्या गलती मैंने क्या गलती, कोई गलती नहीं की है, झूठा केवल आरोप लगा रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग है जो अपने पार्टनर के साथ बैठकर इनको बातें करना चाहिए, ना कि नीले ड्रम जैसी कहानी बना के उसकी बेइज्जती करो, नारी का अपमान करो। नारी सम्मान के लिए है, पति का धर्म है कि पत्नी का समाज में सम्मान दे। उसकी अगर इज्जत कहीं उछल रही है तो उसको ढकना चाहिए, ना कि उछालना चाहिए। ये हमारा जो धर्म है, जो हमारा हिंदू धर्म सिखाता है, सनातन धर्म सिखाता है कि नारी का सम्मान, पत्नी का सम्मान, पति का परम कर्तव्य होना चाहिए और पत्नी का भी होना चाहिए। बिल्कुल, अभी आपने कहा कि सनातन के धर्म, तो पत्नी का भी कर्तव्य जो सनातन धर्म में कहा गया कि पति परमेश्वर होता है। बिल्कुल, और पत्नी भी देवी होती है। तो ये चीजें अब आप मीडिया में गलत चीजें, आप पत्रकारिता, कुछ चीजें हमने भी देखी, ड्रम की कहानी किस तरह बैठ के पत्रकारिता की जा रही है, ये गलत चीज है। ड्रम, हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ड्रम रखा है,
बहुत लोगों के घर में ड्रम रखा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई काट के फेंक दिया जाएगा। और कोई शायद ऐसा घर कोई बचा होगा जिसमें फ्रिज ना हो, क्या उस घर की महिलाएं फ्रिज में काट दी जाती हैं? तो ऐसा नहीं है। ऐसा न्यूज जो फैलाते हैं, पत्रकारिता करते हैं, पहले जांच पड़ताल कर लें, एक दूसरे से बातचीत करें, तब जाके ऐसी पत्रकारिता या पब्लिक में ये सब चीजें लाएं, क्योंकि हमारा पूरा समाज जुड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि लोग शादी करना बंद कर देंगे, प्रेम करना बंद कर देंगे। शादी तो आप इस समय कहाँ रहते, कितने दिनों से घर से बाहर हैं? मैं 29 तारीख से ये मुझे मार पीट के घर से निकाल दिए। मैं कोतवाली गई, कोतवाली पे मेरे साथ अभद्र व्यवहार हुआ। हमने कहा कि सर मेरे साथ मारपीट हुआ है, आप सीसीटीवी फुटेज मंगाइए। मेरा फोन तोड़ दिया गया है, पुलिस सहायता इसीलिए मैं नहीं ले पाई। और पति 112 नंबर पे कॉल करके झूठा झूठा ये बोल रहे हैं कि मुझे धमकी दे रही है मेरी पत्नी कि ड्रम में भरवा देंगे, लेकिन ये सब बात एकदम झूठा है। हमने थाना प्रभारी जी को ये भी बोला कि सर आप उस दिन की घटना का सीसीटीवी फुटेज मंगाइए, जो कि अभी तक थाने पे वो घटना का सीसीटीवी फुटेज नहीं आया है। मैं आज भी गई थी और मैं इधर उधर मजबूर हूँ, बच्ची को लेके इधर उधर कितने दिन तक मैं रहूंगी? अगर मैं बाहर 1-2 दिन 4 दिन चल जाएगा, लेकिन कितने दिन? एक बच्ची है, उसका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, यूकेजी में एडमिशन कराना है, आज उसका एडमिशन होना था लेकिन वो भी नहीं हुआ। बच्ची को लेके मैं इधर उधर भटक रही हूँ। मैं चाह रही हूँ मैं उस घर में जाऊं, मुझे सुरक्षा मिले, और इन्होंने मारा पीटा, उनके खिलाफ कार्यवाही हो। किसके खिलाफ कार्रवाई? मेरे पति और मेरी सास और मेरी माँ के खिलाफ। तो आपने भी तो मारपीट किया, तो आपके खिलाफ होना चाहिए। मैंने मारपीट मैंने नहीं किया था। जो वाइपर वाली घटना बहुत पुरानी है, वाइपर वाली घटना बहुत पुरानी है, और हमने अकेले नहीं किया था, हम दोनों पति पत्नी के बीच में मारपीट हुआ था। हाँ, तो माँ इसमें क्यों आपके पीछे, मतलब आपका सपोर्ट नहीं कर रही? माँ आपके पीछे लड़ाई कर? अब माँ देखिए, माँ का ऐसा है कि वो मेरे पति को सोचना चाहिए कि माँ का पूरा खर्चा उठा रहा है, मेरे माताजी का और मेरे पूरे मायके का खर्चा उठा रहा है। क्या हम और हमारी बच्ची उस घर पे बाहर है? उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी बच्ची का और हमारा भी खर्चा, हमारा जो इलाज है, दवा है, शिक्षा है, सब कुछ वो खर्चा उठाए। क्या चीज की कमी है आपके घर में? आपका घर अच्छा खासा, कोई कमी नहीं है हमारे घर में, आपके पास खाने पीने की क्या चीज कमी है? कोई कमी नहीं है, ये उनके मन का वहम है, अपने मन का वहम दूर करें और ये मारपीट गाली गलौज ना करें। और किए हैं सीसीटीवी फुटेज ये मुहैया कराएं और उसके बाद इन पे कार्यवाही हो। ये केवल बचने के लिए ड्रम वाली घटना को ये फैलाए हैं और कोई रीजन नहीं है। पत्नी में छोटा मोटा मोटमुटाव सबके घर में सबके घर में होता है, सबके घर में। तो उसको लेकर के आप मीडियाबाजी और पूरा कचहरी, ये सब पूरा ड्रामा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समाज में गलत संदेश जाता है ड्रामों को लेकर के, ड्रम को लेकर के। नहीं, गलत चीजें नहीं जाती, लेकिन पत्रकारिता जो है कि आप उस चीज को किस तरह दिखा रहे हो। अगर कहीं एक घटना हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे समाज में वही घटना होती जाएगी। तो ये चीजें गलत है, हम लोगों को भी सोचना चाहिए। पढ़ा लिखा होने का क्या मतलब है? हम इन सब चीजों को क्यों फैलाएं? आखिरी सवाल है, अब आपके मन में क्या चल रहा है? 5-6 दिन से 29 तारीख से आप घर से बाहर हैं, क्या आपके पति के प्रति 5-6 दिन में कोई प्रेम जगा कि नहीं जगा? प्रेम की बात, प्रेम क्या जगेगा बताइए? इतनी मेरी भरी समाज में इन्होंने इतनी बेइज्जती की है, इनको तो माफी मांग के हमको लेके जाना चाहिए। मैं तो तब भी उनके साथ रहना चाह रही हूँ। बच्ची है, जिम्मेदारी निभाएं, पति का कर्तव्य निभाएं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। दोनों लोगों की है, तो गलती की है तो माफी हो, दोनों लोगों की। आप भी मांगेगी? वो पहले माफी मांगे और उनको सजा मिलनी चाहिए। और आप? अगर मैं गलती करूं मुझे भी मिले, मैं गलती करूं मुझे भी मिले। कहाँ रहोगी अब? क्या करेंगे? घर जाओगी? मैं घर जाना चाह रही हूँ। मैंने आज भी बोला कि मैं घर जाना चाह रही हूँ, दिक्कत हो रहा है। क्या कर रही है? कपड़े नहीं है, स्लीपर की दिक्कत है, बच्ची, मतलब सब कुछ डिस्टर्ब है, हमारा खान पान और रहन सहन सब कुछ डिस्टर्ब है। पुलिस कह रही है इसमें मैं क्या करूँ, मैं भेज नहीं सकता आपको घर में। क्यों नहीं भेज सकते हैं? सवाल नहीं पूछा नहीं कि मैं फिर कहाँ? मैंने पूछा, मैं उनकी ब्याहता पत्नी हूँ, 8 साल हो गया शादी को, 5 साल की बच्ची है, मैं कहाँ जाऊँ? पुलिस की जिम्मेदारी इसकी नहीं है कि मतलब आपने कंप्लेंट किया, आपको कहाँ रहे ये बताया नहीं? जिम्मेदारी बिल्कुल होती है, लेकिन नहीं बता रहे हैं मुझे, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे साथ कुछ घटना दुर्घटना हो जाता है, इसकी जिम्मेदार कौन होंगे? मेरा ये सवाल प्रशासन से है, गोंडा पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाता है, मेरी बच्ची है, अकेली महिला, अकेली बच्ची, अगर कुछ रात बिरात सड़क पे हम लोग घूम रहे, कोई घटना दुर्घटना हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वो सरकारी नौकरी करते हैं, जूनियर इंजीनियर के पद पे हैं, अच्छे खासे पोस्ट पे हैं, क्यों नहीं हम लोग का भरण पोषण कर रहे हैं? क्यों नहीं हम लोगों का ख्याल रख रहे हैं? क्यों मीडिया में गलत अफवाहें फैला रहे हैं? वो
तो साथियों, आपने सुना कि जिस तरह से ये कहानी जो है लगभग 4 से 5 दिनों से लगातार चल रही है माया और धर्मेंद्र के बीच में, क्योंकि ये पत्नी का जो संबंध है ये एक कठोर, एक मजबूत संबंध, एक मजबूत प्रेम होता है। लेकिन उसको लेकर के कुछ लोगों ने जो है इस तरह से ऐसा रूमर बनाया और एक ऐसी कहानी बनी कि उसको सीधा मेरठ से लेकर के सीधा गोंडा तक उतार दिया। और आप लोगों ने इस कमेंट को सुना, आप इनके विचारों को सुना, आपको कैसा लगा एक बार जरूर जो है कमेंट में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और लगातार हमारे साथ बने रहें। जनक्रांति न्यूज़ को आप देखते रहें।